शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य भगवान की एक सरल और साधारण जनों के लिए बोधगम्य परंतु अत्यंत गंभीर कृति है। विवेक शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में पृथक्करण। दो चीज एक में मिली हुई हों तो उनको अलग अलग करना विवेक। विचिर पृथक भावे विवेचनम विवेकः। आजकल जैसे मिट्टी में से अनेक रसायनों का विश्लेषण करते हैं और उनको निकालते हैं, वैसे दृश्य वर्ग में जो अपना आत्मा मिल गया है वहां से परिच्छिन्न में से अपरिच्छिन्न को पृथक करना, अनात्मा से आत्मा को पृथक करना, जड़ से चेतन को पृथक करना, अनित्य से नित्य को पृथक करना, दुख से आनंद को पृथक करना, ये विवेक शब्द का अर्थ ये होता है कि एक वस्तु दूसरे में इतनी मिल गई है कि उसको हम एक समझने लगे हैं, तो ये भ्रांति, ये भूल मिटाने के लिए विवेक होता है। अब विवेक कोई पुरुष, कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उसकी कोई चूड़ामणि हो। तो चूड़ामणिरिव चूड़ामणि ही विवेकस्य चूड़ामणिरिव चूड़ामणि ही, ऐसा इसका अर्थ करता है। एक लाक्षणिक शब्द आप समझें। तो विवेक का चूड़ामणि क्या होगा? श्रेष्ठ विवेक होगा। विवेक चूड़ामणि माने श्रेष्ठ विवेक, पूजित विवेक, समादृत विवेक। मीमांसा शब्द का जैसा अर्थ हमारे विद्वानों ने किया है वही अर्थ विवेक का हो जाता है जब उसके साथ चूड़ामणि शब्द जुड़ जाता है। अब ये विवेक चूड़ामणि पर आप एक ध्यान दें कि मनुष्य का जीवन श्रद्धा और विवेक दोनों के मेल से चलता है। सब लोग विवेकी नहीं हो सकते। योजना बहुत अच्छी होती है कि हम सबको शिक्षित बना देंगे, परंतु कितनी भी शिक्षा दी जाए उसमें कुछ बालक रहते हैं, उसमें कुछ नासमझ भी रहते हैं, उसमें कुछ मंद बुद्धि, कुछ विक्षिप्त बुद्धि भी रहते हैं। सारी जनता या सारी मानवता एक सरीख ही शिक्षित नहीं हो सकते। तो यदि मनुष्य में श्रद्धा भी न हो और विवेक भी न हो तो उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है और वो पतित हो जाता है। श्रद्धाहीन और विवेकहीन पतन की ओर जाएगा। और विवेक न हो परंतु श्रद्धा हो तो वो दूसरे के विवेक से लाभ उठा सकेगा। दूसरे के विवेक से लाभ उठाने की जो योग्यता है उसका नाम श्रद्धा है।
हमको उतना विवेक नहीं है तो क्या, हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने विवेक करके जो बात कही है उस पर हमें श्रद्धा करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। श्रदिति सत्य नाम श्रदिति आस्तिकताया अभिधानम। सत्य का नाम श्रत है, आस्तिकता का नाम श्रत है। उसको अपने हृदय में धारण करना, इसका नाम श्रद्धा है। परंतु यदि स्वयं में विवेक की जागृति हो जाए, जागृत हो जाए विवेक, तो श्रद्धा में जो परावलंबन है वो विवेक में नहीं रहता है। अश्रद्धा और अविवेक में पतन है। विवेक न हो, श्रद्धा आ जाए तो दूसरे के विवेक का सदुपयोग करके हम ऊपर उठ सकते हैं। और यदि स्वयं विवेक उदय हो जाए तो बिना श्रद्धा के भी काम चल सकता है। तो अश्रद्धा अविवेक की एक भूमिका है, श्रद्धा दूसरी भूमिका है, और श्रद्धा संयुक्त विवेक तीसरी भूमिका है, और शुद्ध विवेक चतुर्थ भूमिका है। शंकराचार्य भगवान ये जो विवेक का प्रारंभ करते हैं उसके संबंध में एक और बात ध्यान देने योग्य है। जानाति इच्छति करोते। मन 3 स्थान पर बैठकर काम करता है। वो पहले किसी को अच्छा या बुरा जानता है, फिर अच्छे को पकड़ने के लिए और बुरे को छोड़ने के लिए इच्छा करता है, और इच्छा के अनुसार मनुष्य के जीवन में प्रयत्न होता है। प्रयत्न में ही हमारे सारे कर्मों का समावेश है। हम जितने भी काम करते हैं अर्थ, भोग, धर्म या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो जितने प्रयत्न हैं वे सब कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए होते हैं। अब यदि उस वस्तु को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा है तो हमारे प्रयत्न में सच्चाई आ जाएगी। और सच्ची इच्छा कब होगी? जब जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसका ठीक ठीक विवेक, ठीक ठीक विचार, ठीक ठीक ज्ञान होगा। यदि हम जानते ही नहीं हैं तो चाहेंगे क्या? और यदि कुछ चाहेंगे ही नहीं तो ठीक ठीक कर्म भी कैसे कर सकेंगे? एक आदमी है, वो मोटर पर बैठ के उसको चलाने लगता है। ठीक है, मोटर चलती है, सड़क पार होती है, परंतु उसके मन में कहीं पहुंचने का संकल्प नहीं है और कहीं पहुंचने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो संकल्प और प्रयोजन से रहित जो क्रिया होगी वो केवल पानी पीटने के समान व्यर्थ होगी। प्रत्येक प्रयत्न के प्रारंभ में संकल्प होना चाहिए, इससे हमको ये पाना है, यहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने पर हमको क्या मिलेगा, किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन छूटने का भी हो सकता है और प्रयोजन पाने का भी हो सकता है, परंतु निष्प्रयोजन और निसंकल्प जो क्रिया होती है वो हमारे जीवन को कामदिशी बना देती है, हम उससे भटक जाते हैं। तो संकल्प हम करें कैसे? संकल्प तो तभी कर सकते हैं ना जब जाने कि ये वस्तु हमारे पाने योग्य है। अब वो वस्तु या तो आप अपने से अधिक बुद्धिमान, अधिक अनुभवी महापुरुष के आश्रय से जाने। महापुरुष संश्रय, इसके लिए महापुरुष की आवश्यकता होती है। और देखो, शंकराचार्य जैसा महान विद्वान जब ग्रंथ का प्रारंभ करता है तो अपने सद्गुरु को प्रणाम करता है। यहाँ से विवेक चूड़ामणि प्रारंभ होता है। अभी
2 ही 3 दिन पहले शंकराचार्य की जन्म तिथि गई है। हम लोग सब मना रहे थे नैमिषारण्य में, और आनंदमयी माँ, स्वामी नारदानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी महामंडलेश्वर, स्वामी प्रकाशानंद जी, स्वामी विष्णु आश्रम जी, सब वहाँ इकट्ठे थे। ये शंकराचार्य भगवान ने साधन के 2 विभाग कर दिए हैं। एक तो सत्य की अनुभूति के लिए और एक चित्त की शुद्धि के लिए। हम जो काम करते हैं वो किस संकल्प से करते हैं, तो संकल्प में यदि पवित्रता होगी तो वो कर्म शुद्ध हो जाएगा, और जब हम शुद्ध कर्म करेंगे तब हमारा चित्त शुद्ध होगा। हम जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, और कर्म 2 तरह से चित्त को शुद्ध करता है। एक तो कर्म में लग जाने पर पीछे की जो बहुत सारी बातें हैं वो भूल जाते हैं, और वर्तमान में अपने कर्तव्य में तल्लीन हो जाने पर, तन्मय हो जाने पर भविष्य की बहुत सी कल्पनाएं मिट जाती हैं। आपको तत्व ज्ञान के अनुसार ये बात मैं सुना रहा हूँ कि यदि आप वर्तमान में ठीक ठीक स्थिर हो जाते हैं तो जो था और मिट गया वो ज्ञान नहीं है। जो अभी नहीं है आगे आवेगा वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान और है दोनों एक हो जाते हैं, और उस समय संपूर्ण दुखों का ध्वंस हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कर्म में तन्मय होना पड़ता है, और जब तन्मय होता है मनुष्य तो स्मृतियां और कल्पनाएं ये शांत हो जाते हैं। तो स्मृति कल्पना से विनिर्मुक्त होकर जब मनुष्य कर्म करता है तब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने पर वो सत्य के ग्रहण के योग्य हो जाता है। शंकराचार्य भगवान ने चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म होता है। चित्त माने संस्कार ग्रहण करने वाला ज्ञान। संस्कार ग्रहण करने वाले ज्ञान को ही चित्त बोलते हैं, और जो स्वरूप ज्ञान होता है वो संस्कार को ग्रहण नहीं करता है। वो संस्कारों को, संस्कार की शांति को और संस्कार के साबल्य को, संस्कार के उदय को, संस्कार के विलय को वो तत्व ज्ञान तो केवल प्रकाशित करता है। बड़ा उपयोगी है ये शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित औपनिषद ज्ञान। जीवन में ये इतना उपयोगी है कि इसके बिना कोई निष्पक्ष काम कर सकेगा ईमानदारी से, इसमें भी थोड़ा संदेह होता है। क्यों? मनुष्य अपने व्यक्तित्व से इतना आक्रांत है, व्यक्तित्व भावना से, कि उसका मैं कहीं न कहीं ऐसा जड़ जाता है, ऐसा जकड़ जाता है कि वो उसी के घेरे में घूमता रहता है। मैं मनुष्य हूँ, ये तो बड़ी भारी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों में भी मैं गौड़ हूँ, मैं कान्यकुब्ज हूँ, मैं दाक्षिणात्य हूँ, इस तरह से उसमें भी भेद बन जाता है। ऐसे क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में। तो मैं मनुष्य हूँ ये संबित होना तो बहुत दुर्लभ है। लोग अपने अपने फिरके को, मजहब को लेकर, अपनी अपनी जात पात को लेकर, अपने व्यक्तित्व को, धन को लेकर, दौलत को लेकर, बल्कि जहाँ मदों का उल्लेख है
वहाँ तो ये भी है कि हमारी पत्नी, हमारी श्रीमती बहुत सुंदर हैं, इस बात का एक नशा होता है, मद होता है। हमारे पास इतना धन है, इसका भी मद होता है। हमारा सौंदर्य ऐसा है, इसका भी मद होता है। विद्या बुद्धि का भी मद होता है। तो ये मनुष्य बाहरी चीजों को लेकर के इतना मतवाला, इतना तन्मय हो जाता है कि ये चाहे ब्राह्मणत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मनुष्यत्व के नाम पर कहीं न कहीं अपने को बहुत छोटा मान लेता है और छोटेपन के सुख में और छोटेपन के स्वार्थ में, परिच्छिन्नता के सुख स्वार्थ में ये मग्न हो जाता है। तो दुनिया में आजकल जितना, आजकल या पहले भी या आगे भी जितना अनर्थ होता है, उसमें अपने मैं पने का जो बंधन है, छोटी छोटी वस्तुओं में बंध जाते हैं, उसी से अनर्थ होता है। एक जिला दूसरे जिले से लड़ता है, क्यों? एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, क्यों? एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ता है, क्यों? तो एक परिच्छिन्नता में आत्म भावना और आत्मीय भावना हो गई कि यही मेरा है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्यों लड़ता है? एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड को क्यों फोड़ता है? तो ये जो परिच्छिन्न छोटी छोटी वस्तुओं में, क्षुद्र क्षुद्र वस्तुओं में जो हमारा मैं जुड़ गया है, वही ब्राह्मण क्षत्रिय के कलह का भी हेतु है, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और आजकल भी चुनाव आदि के अवसर पर वही जातीयता प्रकट होती है, वही अपना परिवार, वही अपना भाई, वही अपना भतीजा, वही अपना रिश्तेदार। ये जितने अनर्थ होते हैं, ये मैं और तू के भेद से होते हैं। शंकराचार्य भगवान ने विवेक की वो शैली हमारे सामने रखी कि इस परिच्छिन्नता की जड़ कट जाए। चाहे जाति कोई हो, उसमें आत्मा एक है। चाहे मजहब कोई हो, उसमें आत्मा एक है। चाहे प्रांत कोई हो, उसमें भारत एक है। और चाहे राष्ट्र कोई हो, उसमें विश्व एक है। और चाहे ब्रह्मांड कोई हो, और उसमें परब्रह्म परमात्मा एक है। तो राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए इस तत्व ज्ञान से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ये ज्ञान है, और ये हमारे जीवन के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए और समग्र समस्याओं का शाश्वत समाधान है। ये एक ऐसा एक दृष्टि बिंदु है जहाँ मैं और तू का, मेरा और तेरा का जो आग्रह है, जो झगड़ा है, वो मिट जाता है। और दुनिया में जितने झगड़े हैं, सब के सब इस मैं, तू, मेरे, तेरे के कारण पैदा हुए हैं। अब एक बात ये है कि केवल कह देने से कोई मान ले कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, हिंदू हूँ। अच्छा, मैं हिंदू नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। तो ये जो सुन सुन के जो भावना पैदा होती है, उस भावना में कोई दृढ़ आधार नहीं रहता है। बिना दृढ़ आधार हुए, बिना ज्ञान, बिना विवेक, बिना अनुभव हुए कि यदि हम किसी बात को मान बैठते हैं तो उसकी आधारशिला इतनी कमजोर होती है कि हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ी तपस्या की। ईश्वर कृपा से सन 21 के बाद तो गांधी जी की कृपा से बड़े बड़े लोग संपर्क में आए, देखने में आए, मिलना पड़ा। हम उनकी महत्ता को पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं और उनके मन में ईमानदारी थी, ये भी स्वीकार करते हैं। परंतु जब स्वार्थ का प्रश्न आया, जहाँ तक त्याग का प्रश्न था, वहाँ तक उनके जीवन में त्याग देखा गया। परंतु जब स्वार्थ का प्रश्न उठा, तब वो त्याग की भावना शिथिल हो गई। क्यों शिथिल हो गई? कि वो विवेक जन्य नहीं थी, वो अनुकरण जन्य थी।
वो अनुकरण जन्य थी, वो श्रद्धा जन्य थी। तो अनुकरण जन्य होने के कारण और श्रद्धा जन्य होने के कारण और स्वयं का विवेक न होने के कारण वो जो त्याग तपस्या की, ईमानदारी की, परोपकार की भावना थी वो शिथिल हो गई। यदि उसके मूल में विवेक होता, स्वयं का विवेक होता, विवेक की जड़ होती, तो उस भावना के शिथिल होने का कोई कारण नहीं होता। और वैसे विवेकी जो लोग हुए या हैं, उनके अंदर वो त्याग की भावना, वो ईमानदारी की भावना, वो न्यायपरायणता अब भी बनी हुई है, क्योंकि उनका स्वयं का विवेक काम करता है। बुद्धि पहले ठीक समझती है और मन उसको चाहता है और शरीर उसके लिए प्रयत्न करता है, तब तो हमारा रास्ता ठीक रहता है। और इंद्रियां पहले पसंद करती हैं और मन में उनकी वासना आती है और बुद्धि उसकी प्राप्ति का उपाय सोचती है, तो हमारा जो दिशा निर्देश है वही गलत हो जाता है। इंद्रियाणाम ही चरताम जन मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायु नाव विवाम भसी। इसलिए इंद्रियां हमारे लिए पथ प्रदर्शक नहीं है, बुद्धि हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। और बुद्धि शुद्ध विवेकवती होनी चाहिए। यदि बुद्धि विवेकवती नहीं होगी, सत्य का असत्य का, कर्तव्य का अकर्तव्य का और त्याज्य का ग्राह्य का, यदि वो ठीक विवेक नहीं कर सकेगी, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि जातीय जीवन, राष्ट्रीय जीवन और अंतरराष्ट्रिक जीवन भी नारायण शुद्ध नहीं रहेगा। अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रिक हो, नारायण और अंता तो जरा बहुत मुश्किल है। तो नारायण हो परंतु थोड़ा मुश्किल जरूर है। तो ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय जीवन है, ये जीवन भी तभी शुद्ध हो सकता है जब हमारे भीतर विवेक हो, नहीं तो स्वार्थ के चक्कर में, अपने भोग के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये वो श्रेष्ठ विवेक है जो चित्त में तो हमारी वासनाओं को शुद्ध करता है और हमारे शरीर में हमारे कर्म को शुद्ध करता है। और इस तरह जाति की जाति, समग्र मानवता और समग्र विश्व सृष्टि को शुद्ध करने का सामर्थ्य इस विवेक में है, इस समादृत पूजित विवेक में है, जो विवेक भगवान शंकराचार्य ने उपस्थित किया है। अब ये जो शंकराचार्य भगवान है, एक बात इसमें और भी ध्यान देने योग्य है। नियम ये है, अब वेदांत की बात तो थोड़ी करनी पड़े ना, जब विवेक चूड़ामणि की चर्चा करेंगे तो नियम ये है कि जो वस्तु नित्य अपरोक्ष होके भी अज्ञात रहे, वो किस वस्तु से प्रमाणित की जाएगी, उसके लिए कौन सा प्रमाण होगा। नित्य अपरोक्ष का अर्थ होता है अपना आत्मा। आप देखो विश्व सृष्टि में बहुत से मत हैं, बहुत से मजहब हैं, और सैकड़ों मतों मजहबों का तो मैंने भी अध्ययन किया है। जिन लोगों ने अपने से बाहर परोक्ष रूप में या दृश्य रूप में ईश्वर को माना, उनके ईश्वर की मान्यता की जो आधारशिला है वो बहुत कमजोर निकली। क्योंकि जितने भी दृश्य हैं वो दृश्य, जितने भी दृश्य हैं वो सुषुप्ति काल में बाधित हो जाते हैं, रहते ही नहीं सुषुप्ति में। जो चीज सुषुप्ति में मालूम नहीं पड़ सकती, उसका परमेश्वर के रूप में स्थापित करना बड़े बड़े तार्किकों के लिए, युक्तिवादियों के लिए भी बड़ा कठिन है, क्योंकि वो सर्वदा अनुभव का विषय नहीं होता। और जिन लोगों ने परोक्ष रूप में ईश्वर को माना, उनको केवल विश्वास के आधार पर ईश्वर को मानना पड़ता है,
उनके पास भी ईश्वर को साक्षात अपरोक्ष करने के लिए कोई उपाय नहीं है। उनका ईश्वर नित्य परोक्ष है। तो जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में है, ये सर्वथा अकाट्य है, सर्वथा अबाध्य है। क्योंकि किसी के अनुभव की कक्षा में ये नहीं आ सकता कि मैं नहीं हूँ, ये नहीं आ सकता कि मैं अज्ञान हूँ, ये किसी के अनुभव में नहीं आ सकता। कोई माई का लाल न पहले ऐसा अनुभव कर सका है और न आगे, और न तो आगे ये अनुभव कर सकेगा। कोई कहे कि मैं नहीं हूँ तो पागल है, बकवास करता है। कोई कहे मैं बिल्कुल अज्ञान जड़ हूँ, का अच्छा मैं अज्ञान हूँ, मैं जड़ हूँ, ये तुम कैसे जानते हो? इसलिए ज्ञान का सर्वथा निराश कर सकना शक्य नहीं है और आत्मा के अस्तित्व का सर्वथा निराकरण करना अशक्य नहीं है, शक्य नहीं है। और तब ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर हमारे आत्मा के रूप में हो, तब तो उसका कोई खंडन नहीं कर सकेगा। और यदि ईश्वर हमेशा परोक्ष हो तो लोग विश्वास का खंडन कर सकेंगे, और यदि घटपट आदि के समान दृश्य होए तो उसमें चेतनता, सर्वेश्वरता आदि की स्थापना बहुत कठिन पड़ेगी। इसलिए साक्षात परोक्ष ये प्रत्यक्ष चैतन्य ही परमात्मा का असली स्वरूप है। ये स्थापना जो शंकराचार्य भगवान ने की है वो उनकी अपनी तो नहीं है तो वो उपनिषद की, वेद की, वेदांत की, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम। यद्यपि आप इस पूर्णता को, इस आत्मा को आंख से नहीं देख सकते, ये ठीक है। ये आवाज, इसकी आवाज की तरह इसको कान से नहीं सुन सकते, का ये भी ठीक है। और स्पर्श कठोर कोमल की तरह त्वचा से नहीं छू सकते, का ये भी ठीक है। जीभ से इसको चख नहीं सकते, नासिका से इसको सूंघ नहीं सकते, ये भी ठीक है। और मन में जो ध्यान आवेगा उसमें कल्पना का पुट जरूर रहेगा और ऊपर से अध्यारोपित होगा। लोग समझा बुझा करके वैसा ध्यान आपके मन में भर देंगे। इसी पर मत बनते हैं, फिरके बनते हैं, मजहब बनते हैं। लोग अपने अपने मजहब के अनुसार, मत के अनुसार, फिरके के अनुसार एक ईश्वर का अपना मन गढ़ंत रूप आपके मन में बाहर से डाल देते हैं। तो इन सब का विवेक के द्वारा निरसन करके जो सत्य का वास्तविक परमार्थ स्वरूप है उसको स्पष्ट करने के लिए वेदांत की आवश्यकता होती है। भगवान शंकराचार्य का कहना है कि वेदांत का तात्पर्य अनुभव के विषय में नहीं हो सकता, अनुभव में ही हो सकता है। जो विषय को प्रकाशित कर रहा है उस आत्मा में वेदांत का तात्पर्य हो सकता है। जो आँख कान नाक आदि से दिखता है उसको बतलाने में तो वेद प्रमाण नहीं रहेगा, अनुवाद हो जाएगा। जैसे मशीन पर पहले किसी चीज को देख लेते हैं और उसको दस्तावेज में लिख देते हैं, ऐसे ये वेदांत नहीं है, बल्कि जो सबको देखने वाला है। यंत्र के पीछे बैठकर जो यंत्र से देख रहा है, आँख कान नाक के पीछे बैठकर जो इनसे देख रहा है, जो अंतःकरण के पीछे बैठकर अंतःकरण से देख रहा है। परमात्मा को तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? ढूंढो तो जो अंतःकरण का साक्षी है, अंतःकरण का प्रकाशक है, उसमें ढूंढो। और उसमें ढूंढना क्या बाकी रह जाता है? यही कि ये तो मालूम पड़ता है कि वो है, और ये भी मालूम पड़ता है ज्ञान स्वरूप है, और ये भी मालूम पड़ता है कि आनंद है, परंतु यही अद्वितीय ब्रह्म है कि ये बात स्वयं अपनी कल्पना से मालूम नहीं पड़ती। जो अपने में परिच्छिन्नता की कल्पना हो गई है, कुछ निसर्ग से हुई है कि मैं देह हूँ, और मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ,
और कुछ अध्यारोप से हुई है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ। तो कुछ शास्त्रीय अध्यारोप हैं और कुछ नैसर्गिक अध्यारोप हैं। इन अध्यारोपों का अपवाद करने के लिए एक ऐसे प्रमाण की आवश्यकता है जिसके सिवाय इसकी ठीक ठीक प्रमा होना कठिन है। तो शंकराचार्य भगवान ने मंगलाचरण में ही कह दिया, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है कि गोविंद माने गोविंद पाद हमारे सद्गुरु, और गोविंद माने गोविंद स्वरूप। भक्त लोग जिसकी आराधना करते हैं वो उसी का स्वरूप है, परंतु वो परमानंद है। किस प्रमाण के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है? किस प्रमाण के द्वारा होता है? इसके लिए सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम कहा। और प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा वो विषय नहीं होता है, इसके लिए अगोचरम कहा। माने अपनी आत्मा परिपूर्ण है। ऐसा हम देखते हैं कि यदि अपने जीवन में हम कोई गलती करने लगते हैं तो वो गलती घूम फिरकर कभी न कभी हमारे ऊपर आ जाती है। ये संसार में जो ये घूम रहा है, जो ये चक्र कर्म फल को लाकर कर्ता के साथ जोड़ देता है। ये बात देखने में आती है। तो ऐसी स्थिति में इस कर्म के चक्र से बचने के लिए, सुख दुख के चक्र से बचने के लिए, पाप पुण्य के चक्र से बचने के लिए, राग द्वेष के चक्र से बचने के लिए, और पक्षपात और हिंसा से बचने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए, समग्र सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा के रूप में दिव्य अनुभव करने के लिए, माने पवित्रता की ओर ले चलने के लिए, सुख की ओर ले चलने के लिए, शांति की ओर ले चलने के लिए, ये जो हमारा विवेक है ये सर्वोपरि साधन है। और इसकी चर्चा अब हम 10-12 दिन तक यहाँ करते रहेंगे। ओम शांति। निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि लीलावहिर्योऽस्तु यः साक्षात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानाम् नास्माकम् मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसाम् ब्रह्मभावम् गतानाम् किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दम् दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बु बिन्दुना पूर्णानन्दम् प्रभुम् वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। कल तो उद्घाटन समारोह था। अब आज ग्रंथ के हृदय में प्रवेश करते हैं। ये विवेक चूड़ामणि है।
तो कल आपको सुनाया था कि जिसके जीवन में स्वयं का विवेक नहीं है और दूसरे के विवेक का उपयोग करने के लिए श्रद्धा नहीं है, वो तो सर्वथा ही पतित हो जाएगा। या तो स्वयं का विवेक हो या तो विवेकवान पर श्रद्धा हो। अब यदि स्वयं का विवेक अनुभव पर्यंत पहुंच जाए तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु विवेक को अनुभव पर्यंत पहुंचाने में श्रद्धा सहायक होती है। श्रद्धा के साथ विवेक कीजिए। तो श्रद्धा सहित विवेक, केवल विवेक और अनुभव, ये 4 कक्षा बनते हैं। अनुभव ब्रह्मात्मैक्य अनुभूति है और विवेक असंगता में स्थिति है। श्रद्धा और विवेक का मिश्रण ये जिज्ञासा है और केवल श्रद्धा उपासना है। ये इसका वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि विवेक चूड़ामणि आपको सुनावें और वर्गीकरण न करें, विश्लेषण न करें तो काम कैसे बनेगा। विवेक माने संस्कृत भाषा में होता है जहाँ 2 चीज एक में मिली हो उनको अलग अलग कर देना। तो भौतिक विश्लेषण जो होता है वो द्रव्य का विश्लेषण होता है। मैं एल्युमिनियम के कारखाने में गया तो वहाँ मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे। उसको कैसे गलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें से क्या रसायन अलग होता है, फिर कैसे एल्युमिनियम बनता है, वो उन्होंने हमको पूरी प्रक्रिया उसकी दिखाई कि मिट्टी में से एल्युमिनियम कैसे अलग किया जाता है। इस विश्लेषण का नाम विवेक हुआ। अच्छा जी, पर इस बात पर शायद लोगों का ध्यान अधिक न जाता हो कि ये जो आत्मानात्म विवेक है ये रासायनिक विश्लेषण, भौतिक विश्लेषण या द्रव्य विश्लेषण नहीं है। मतलब ये क्या है कि ये तो हमारी बुद्धि में जो भ्रम है ना, भ्रम में जो विनिमय हो गया है, विनिमय बोध हो गया है, ये चीज इसमें मिल गई, ये चीज इसमें मिल गई, 2 चीज अलग अलग नहीं मालूम पड़ती, हम शरीर को आत्मा मानने लगे। जहाँ शरीर को नहीं, परिच्छिन्न को, अपनी बुद्धि में जो परिच्छिन्न रूप से भास रहा है उसको हमने मैं माना। जैसे सपने में एक शरीर दिखा और उसको हमने मैं माना, तो अब जागृत में आप उस शरीर से जो मैं हो गया था सपने में, उसका रासायनिक विश्लेषण करके अपना अलगाव नहीं करेंगे। तब कैसे करेंगे? बुद्धि से विचार करेंगे कि सपने में शरीरधारी के रूप में जो मैं दिख रहा था वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। तो ये जो बुद्धि में ही अध्यास जो है वो बुद्धि में होता है। तो विवेक करना जो होता है वो बुद्धि में जो उलझन है उसको सुलझाने के लिए होता है, वो पदार्थों को सुलझाने के लिए नहीं होता। ये बात आपके ध्यान में आ गई तो बहुत बढ़िया। तब आपकी एक ऐसी ग्रंथि टूट गई जिसमें आप समझते थे कि हमको बहुत कुछ शरीर से प्रयत्न करना है। ये तो विवेक से ही
जो बौद्धिक ग्रंथियां हैं वो टूटती हैं, उनके लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, क्रिया की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारा मन संसार की किन्हीं वस्तुओं में आसक्त होकर प्रेम करके बैठा हुआ है, तो ऐसे ऐसे काम करें जिनसे हमारा चित्त स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। चित्त से शुद्ध है कर्म। तो विवेकस्य चूड़ामणिरिव चूड़ामणि, ये लाक्षणिक प्रयोग है। चूड़ामणि के समान चूड़ामणि। मन चूड़ामणि क्या होता है? तो चूड़ामणि होता है जो हम अपने बालों में आभूषण के लिए लगाते हैं। मुकुटमणि, चूड़ामणि, शिखामणि, विवेक शिखामणि, विवेक चूड़ामणि। अच्छा, तो शिखामणि क्या है? कि विवेक तो है बुद्धि में जो भ्रांत धारणाएं हैं उनको एक एक करके उखाड़ देना, ये तो विवेक है। और विवेक में शिरोभाग क्या है? कि जहां भेद भ्रम का निराकरण हो जाता है, इसको चूड़ामणि बोलते हैं। अब ग्रंथ का शरीर प्रारंभ होता है। अब आप आइए चूड़ामणि की सबसे बढ़िया चिलक देखिए, चिलक, उसकी चमक, मणि में से जो चमक, तिलक, जिसके कारण वो पहचाना जाता है, उसमें भी यदि कभी लाल हो, कभी पीला हो, कभी सफेद हो, कभी काला हो, तो समझना कि हीरा जो है वो बढ़िया नहीं है। हीरे की चमक में भी तो स्वच्छता चाहिए ना। वो काला प्रणतोस्म्यहम्, जिन्होंने इस ग्रंथ को ग्रथित किया है वे शिष्टाचार परंपरा की रक्षा के लिए और निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए ज्ञान की अक्षुण्ण धारा नारायण से लेकर के अब तक जो बहती चली आई है वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो, इसके लिए सद्गुरु की वंदना करते हैं। पितरों की पूजा करने के लिए घर में वंश वृद्धि करने से घर में वंश वृद्धि होती है, और गुरुओं का आदर करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सद्गुरुओं का आदर करने से ज्ञान बढ़ता है और पितरों का आदर करने से वंश बढ़ता है। देवताओं का आदर करने से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। ऋषियों का आदर करने से जो परंपरा संस्कृति है अपनी, वो सुरक्षित होती है। ईश्वर की पूजा करने से समता आती है हृदय में, सब में एक है। और अपनी आत्मा का विवेक करने से, आत्मा का माने स्वयं का, खुद का, मैं कौन हूँ, ये विवेक करने से सारे संबंध ढीले पड़ जाते हैं और कालाकार वृत्ति, देशाकार वृत्ति, द्रव्याकार वृत्ति से विलक्षण जो असंग आत्मा है वो देश द्रव्य काल से अपरिच्छिन्न साक्षात ब्रह्म है। इस अनुभूति में सहायता मिलती है। अतएव आओ सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, अगोचर शब्द का अर्थ होता है जिसमें विषयता नहीं है। ये नहीं कि नहीं है। आपको थोड़ी इसकी भी परंपरा सुना दें। अब तो हमारा अध्ययन
कम हो गया। पहले मैंने बहुत किताबें पढ़ी, तो मैंने पढ़ा था कि तत्व को अज्ञेय मानने वाले कुछ दार्शनिक हैं। अज्ञेय माने ज्ञान का विषय नहीं होता, जाना नहीं जाता। तो यूरोप में भी हैं, भारत में भी, माने प्राच्य दर्शन और प्रतीच्य दर्शन दोनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो तत्व को अज्ञेय मानते हैं, ज्ञान का अविषय मानते हैं। तो उनमें भी बहुत मतभेद है अज्ञेयवादियों में। एक कहते हैं कि अज्ञेय है इसलिए है ही नहीं। जब ज्ञान का विषय ही नहीं होता तो वो है